जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। वृंदावन महाकुंभ पर्व की आप सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को कोटिशः बधाई। आप में से अनेक भक्तों के चित्त में यह जिज्ञासा होगी कि वृंदावन में कुंभ कैसे, क्योंकि अभी तक तो यही देखा सुना था कि कुंभ का आयोजन केवल 4 स्थान श्री प्रयागराज, श्री नासिक, श्री उज्जैन और श्री हरिद्वार में ही होता है। अब यह वृंदावन में कुंभ की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं ब्रजवासियों ने वृंदावन की महिमा को बढ़ाने के लिए बिना किसी प्रमाण के अपने मन से ही वृंदावन में कुंभ लगाना प्रारंभ कर दिया? इस तरह के अनेकों प्रश्न आपके चित्त में हलचल उत्पन्न कर रहे होंगे। तो आज का हमारा विषय यही है कि वृंदावन में कुंभ क्यों? कुंभ अर्थात कलश, जैसा कि नाम से ही संकेत मिल जाता है कि कुंभ की कथा कुंभ से ही संबंधित है। पर यह कोई साधारण कुंभ नहीं, अमृत कुंभ, अमृत कलश से संबद्ध है। समुद्र मंथन के अनंतर भगवान विष्णु के ही अवतार श्री धन्वंतरी जी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। उसे देखकर दैत्यों के मन में लोभ आ गया। वे अमृत कुंभ को धन्वंतरी भगवान से छीनकर भागने लगे तो देवता और दैत्यों के मध्य में युद्ध छिड़ गया और 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है, क्योंकि कालगणना के अनुसार देवलोक का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के समान है। देवता दैत्यों की छीना झपटी में 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें उस अमृत कलश से छलकी, तो उन्हीं 4 स्थानों श्री प्रयागराज, श्री नासिक, श्री उज्जैन एवं श्री हरिद्वार में तत्त तिथियों में जब अमृत की बूंदें छलकी थी, उन्हीं तिथियों में उन्हीं ज्योतिषी योगों के उपस्थित होने पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु भक्त निर्धारित शाही स्थान की तिथियों में श्री गंगा, श्री त्रिवेणी, श्री गोदावरी एवं श्री क्षिप्रा में पुण्य सलिला नदियों में कुंभ के पर्व पर स्नान करके पुण्य का अर्जन करते हैं। अब जिज्ञासा यह है कि श्रीधाम वृंदावन में यमुना पुलिन पर हरिद्वार कुंभ से ठीक पहले जो कुंभ आयोजित किया जाता है, यह परंपरा कब से प्रारंभ हुई और इसका शास्त्रीय पौराणिक आधार क्या है? उपरोक्त वर्णित 4 स्थानों में से कुंभ का आयोजन होता है, पर श्रीधाम वृंदावन में तो महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे वैष्णव कुंभ अथवा बैठक आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 16वें एवं 17वें अध्याय में कालिया मर्दन लीला का वर्णन है। वहाँ वर्णन है कि यमुना जी में एक हृदय था अर्थात कुंड, जिसमें अत्यंत विषैला कालिया नाग रहता था, जिसके कारण यमुना जल अतिशय विषयुक्त हो गया था। उस विष का ऐसा प्रभाव था कि उसके ऊपर से उड़ते पक्षी भी उस खौलते हुए विष की दुर्गंध से पीड़ित होकर यमुना जी में गिरकर मर जाते थे। जो कोई मनुष्य, पशु, पक्षी उस जल का पान कर लेता था, सद्यः प्राण छोड़ देता। आसपास के सभी वृक्ष, लता, यहाँ तक कि घास भी उस विष के प्रभाव से सूख गए, जल गए। पर यमुना तट पर ही स्थित एक कदम्ब का वृक्ष था जो पूर्णतः हरा भरा था। इसी कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी को विष मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। यह कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी। इसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी के यशस्वी टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद मत्स्य पुराण के एक श्लोक को उद्धृत करके एक कथा का संकेत करते हैं कि महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक पत्नी थी विनिता, जिनके पुत्र थे श्री गरुण जी एवं श्री अरुण जी। गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन बने और अरुण जी भगवान सूर्य के वाहन रथ के सारथी बने। कश्यप जी की ही दूसरी पत्नी थी कद्रु, जो नागों की माता थी।
एक बार छल पूर्वक कद्रू ने गरुण जी की मां विंता को शर्त में हराकर उन्हें अपनी दासी बना लिया। गरुण जी के बहुत आग्रह करने पर कद्रू ने गरुण जी के आगे शर्त रखी कि यदि गरुण जी स्वर्ग में देवताओं के द्वारा संरक्षित अमृत कलश को लाकर यदि उनको दे देंगे तो वह गरुड़ जी की माता को अपनी दासिता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, अत्यंत बलशाली हैं। वह स्वर्ग से अत्यंत पराक्रम पूर्वक उस अमृत कुंभ को ले आए। वहां से लाते समय श्री वृंदावन में यमुना पुलिन पर स्थित इस कदम्ब वृक्ष पर कुछ क्षण गरुड़ जी बैठे और यमुना जी में स्नान भी किया। इसी समय कुछ अमृत की बूंदें इस कदम्ब वृक्ष पर गिर पड़ी, इसलिए कालिया के विष का प्रभाव इस कदम्ब वृक्ष पर नहीं पड़ा, क्योंकि पूर्व में ही अमृत पान यह वृक्ष कर चुका था। परम वैष्णव गरुड़ जी श्रीधाम वृंदावन के इस कदम्ब वृक्ष पर बैठे थे, इसलिए वृंदावन में आयोजित होने वाले इस कुंभ को वैष्णव कुंभ व बैठक भी कहा जाता है। वृंदावन ने परम वैष्णव श्री गरुड़ जी को भी विश्राम के लिए स्थान प्रदान किया। जहाँ कुछ क्षण गरुड़ जी ने विश्राम किया, इसलिए इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई छीना झपटी में अमृत नहीं गिरा था। इस तथ्य को दक्षिण भारत के टीकाकार श्री वीर राघवाचार्य जी ने भी उद्धृत किया है। इनके अतिरिक्त श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी अपनी अपनी टीकाओं में इस प्रसंग को बताया है। इस प्रकार वृंदावन में आयोजित कुंभ पूर्णतः शास्त्रीय पौराणिक आधार रखता है। यह कोई कोरी भावना अथवा कपोल कल्पनापरक आयोजन नहीं है। इस वर्ष भी बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी अर्थात 16 फरवरी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं, 25 मार्च तक यह महाकुंभ पर्व श्रीधाम वृंदावन में यमुना पुलिन पर आयोजित हो रहा है। इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के संत, महंत, साधु, सन्यासी, श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं, अपने अपने पड़ाव डालते हैं, सत्संग होता है, साधना करते हैं, स्नान करते हैं। इस 40 दिन के कुंभ की अवधि में 4 तिथियां प्रमुख हैं, जिनमें यमुना स्नान का विशेष महत्व है। 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी को, जो कुंभ का प्रारंभ दिवस है, उस दिन ध्वजारोहण होगा। फिर 27 फरवरी माघ पूर्णिमा को प्रथम शाही स्नान होगा, जिसमें सभी साधु संत श्रद्धालुगण यमुना जी में स्नान करेंगे। इसके उपरांत 9 मार्च फाल्गुन कृष्ण एकादशी को दूसरा शाही स्नान होगा। फिर 13 मार्च फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को तीसरा शाही स्नान होगा। और फिर 25 मार्च फाल्गुन शुक्ल एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। कुंभ का विश्राम दिवस भी उसी दिन है। उस दिन श्रीधाम वृंदावन की रंग गुलाल के साथ सभी साधु संत श्रद्धालुगण परिक्रमा लगाते हैं और इस प्रकार वृंदावन में आयोजित इस महाकुंभ का विश्राम हो। कुंभ कोई साधारण मेला समारोह नहीं है, जहां लोग घूमने फिरने, चाट पकौड़ी खाने, मनोरंजन करने आते हैं। यह तो हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा का सर्वश्रेष्ठ पर्व है, जहां एक साथ संपूर्ण विश्व के साधु संत महात्माओं को एक ही स्थान पर दर्शन, सत्संग, सेवा का सुअवसर सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यदि हम अलग अलग इन सभी संतों के दर्शन करना चाहें भी, तो संपूर्ण जीवन भी इतने संतों के दर्शन के लिए अल्प ही सिद्ध होगा। लेकिन यह हमारे वैदिक सनातन हिंदू परंपरा की महिमा है कि इस तरह के आयोजन के माध्यम से एक साथ इतने संतों का समागम, दर्शन, सत्संग सहज में ही सुलभ हो जाता है। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस अपूर्व अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं एवं श्रीधाम वृंदावन में आयोजित इस महाकुंभ पर्व में अधिक से अधिक अवधि तक उपस्थित रहकर अनंत पुण्य का उपार्जन करें। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।